हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, रिस्पॉन्सिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो फिजिक्स के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं, 19 और 20, और यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि थ्योरी वाला पोर्शन, थ्योरी और डेरिवेशन से रिलेटेड क्या क्या आपको पढ़ना है। पढ़ ही चुके हैं आप, बस आपको क्या क्या क्वेश्चन हमें देखना है रिवीजन में। इंपॉर्टेंट क्या, यही आपके क्वेश्चन यहाँ से थ्योरी के बनते हैं। अगर देखा जाए तो एनालिसिस में थ्योरी और डेरिवेशन मिला के 45 प्लस मार्क्स आपका कवर करता है। ये वेरी भी करता रहता है, कभी कभी 40 तक या 38 मार्क्स तक ही थ्योरी और डेरिवेशन बनते हैं, बाकी न्यूमेरिकल पार्ट आपका आता है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे 45 प्लस कवर करने के लिए ये टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे। यहाँ से आपके ये सारे टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपको 45 प्लस या 50 को टच होने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि इतने मार्क्स आप कवर ही कर लेंगे। ठीक है, बाकी जो वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन के आते हैं, फिजिक्स का पेपर काफ़ी टफ बनता भी है, और वहाँ पे जो आईआईटी नीट को टच करते हुए कुछ क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं, तो वो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा वहाँ पे होती है। लेकिन थ्योरी का जो आपका बेसिकली रहता है, तो थ्योरी का स्कोर ये रहता है कि यहाँ से आप 45 प्लस मार्क्स थ्योरी और डेरिवेशन पढ़कर ला सकते हैं। तो मेन टॉपिक मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ थ्योरी और डेरिवेशन का। अगर चैप्टर 1 और 2 में देखें तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एंड पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से देखेंगे तो सबसे पहले टॉर्क ऑन अ डाइपोल आपको पढ़ना पड़ेगा। टॉर्क ऑन अ डाइपोल पूछा जाता है, और उससे रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम भी दिए जाते हैं न्यूमेरिकल। अच्छा, यहाँ पे जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं डेरिवेशन, उसी से ही न्यूमेरिकल वाला पोर्शन आता है। तो अगर आप न्यूमेरिकल समझ नहीं पा रहे हैं तो वहाँ से क्या करेंगे कि आप वहाँ से फॉर्मूला और फॉर्मूले में उसको कुछ हद तक आप सॉल्व जरूर कर लेंगे समझ करके। ठीक है, तो टॉर्क ऑन अ डाइपोल यहाँ पे आपको पढ़ना है। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ना है। राइट गॉस लॉ, गॉस लॉ लिखने के लिए आता है, तो गॉस लॉ आप याद कर लीजिए क्या होता है। टोटल फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय द चार्ज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। फिर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ना है, तो आपको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड प्रॉपर्टीज। इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने के लिए आता है कि ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। एंड यहाँ पे गॉसेस लॉ, तो गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस की हम बात करेंगे, और एप्लीकेशंस में क्या है, आपकी डेरिवेशन है। कौन सी, एक लाइन है, एक कोई इनफाइनाइटली वायर है, और इस पे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, तो इसके अराउंड कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी उसके लिए एक्सप्लेनेशन है। और दूसरा, कोई आपके पास थिन स्फेरिकल सेल है, और उसके सेल के इनसाइड, आउटसाइड और सेल के सरफेस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, उसका डेरिवेशन। ठीक है, इसके साथ साथ इसी चैप्टर में एक डेरिवेशन और आपको प्रिपेयर करना है, जो कि है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सेस पोजीशन पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सेस पोजीशन पे और इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड और इसी के पोटेंशियल भी है, यानी कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पे आपको पोटेंशियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपको पोटेंशियल। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक्सियल पोजीशन पे ही देखना। तो ये आपके डेरिवेशन यहाँ से हो जाएंगे, और इतना ही आपको पढ़ना है, तो आपके चैप्टर 1 और 2 यहाँ से कवर हो जाएंगे, और ये चैप्टर आपको कम से कम 6 से 7 नंबर स्कोर करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम चैप्टर 3 में आ जाएंगे। चैप्टर 3 में हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू क्या होता है, वी डी इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन का एम, इसका हमें डेरिवेशन पढ़ना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, एंड रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये एक्सप्रेशन भी हमें यहाँ से ध्यान रखना है। और यहाँ से एक हमें रेजिस्टेंस यानी कि ओम्स लॉ को भी वेरीफाई करना है। वी बाई आई इक्वल टू एम एल अपॉन का एन ई स्क्वायर ए टाउ, तो ये हमें यहाँ से डेरिवेशन भी इस चैप्टर में देखना है, चैप्टर 3 में। उसके अलावा मैं यहाँ पे आपका मेन पार्ट बता दूं, तो एक्सप्लेन किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ कभी कभी एक्सप्लेन करने के लिए आता है। किरचॉफ लॉ पे आपका 3 नंबर का न्यूमेरिकल तो फिक्स है, 3 नंबर का न्यूमेरिकल यहाँ से आपको मिलेगा। ठीक है, और रजिस्टिविटी ग्राफ, यानी कि मेटल एलॉय और सेमीकंडक्टर के लिए जो रजिस्टिविटी ग्राफ है आपके एसएल अरोरा में दे रखे हैं, वहाँ से उसको भी हमें कवर करना है। तो इस प्रकार आपका चैप्टर 3 यहाँ से कवर हो जाएगा। 4 मार्क्स यहाँ से 6 और 6 12, यानी ये तो आप चैप्टर 1 2 3 मिलकर के आप 15 से 16 नंबर स्कोर कर ले जाएंगे। उसके बाद आते हैं हम चैप्टर 4 में मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में सबसे पहले हमें बायो-सेवर्ट्स लॉ देखना। बायो-सेवर्ट्स लॉ वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आता है, और उसके बाद बायो-सेवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन पे हमें ध्यान देनी है कि किसी सर्कुलर वायर के एक्सेस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना और किसी सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, ये 2 डेरिवेशन आपको देखना है। ठीक है, और बायोसेड लॉ आपको जानना ही है। उसके अलावा राइट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या होती है, और एम्पियर सर्कुलर लॉ के विहाब पे हमें किसी लॉन्ग वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है आर डिस्टेंस पे, वो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन का 2 पाई आर, ये रिलेशन हमें एम्पियर सर्कुलर लॉ से डेराइव करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे डिफाइन एक्सप्लेन द
डिफिनेशन एंड एक्सप्लेन द एम्पियर्स लॉ, यानी एम्पियर्स लॉ वही हो गया एम्पियर सर्कुलर लॉ, और एम्पियर को डिफाइन करना, 1 एम्पियर को डिफाइन करना, यानी कि दो लॉन्ग वायर के बीच में अगर आर डिस्टेंस है और दोनों लॉन्ग वायर में I1 एंड I2 करंट फ्लो हो रही हैं, तो दोनों वायर पे जो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए हमें एक एक्सप्रेशन निकालना होता है, और वो एक्सप्रेशन कितना आता है भाई, F/L इजिकल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। और उसके बाद फिर यहाँ पे आप आएंगे MCG में जाएंगे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसका हमें प्रिंसिपल डायग्राम वर्किंग, ठीक है, और कन्वर्जन से यहाँ पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर, ये आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। इतना आप पढ़ लेंगे ना तो आपको 50 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता, जितना मैं आपको बता रहा हूँ इतना आपको पढ़ के जाना है। एम्पियर्स, फिर एप्लीकेशन ऑफ बायोसेवर्ट्स लॉ जो मैंने आपको बता दिया, डेरिवेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर आ जाइए मैग्नेटिज्म एंड मैटर, और मैग्नेटिज्म एंड मैटर में क्या आपको पढ़ना है कि राइट द व्हाट इज द, हाँ तो इसमें भी सिर्फ आपको इतना पढ़ लो कि पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिक्स की प्रॉपर्टीज पूछ लेती है, और पूछ लेगा कुछ मेटल, कुछ नाम दे देंगे, उसमें बोलेगा कि इसमें से कौन डायमैग्नेटिक है, कौन फेरोमैग्नेटिक है और कौन पैरामैग्नेटिक है, तो वो आपको एग्जांपल्स याद रखने, ये आपका सेलेरोरा में एक चार्ट बना हुआ है, उस चार्ट को बस सिर्फ याद कर लीजिए। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आ जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या पढ़ना है भाई हमको, तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमें फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंजेस लॉ में पढ़ने हैं, एंड एक्सप्लेन द सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन को हमें बताना, एक्सप्लेन करना है, और यहाँ से हमें सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस की डिफिनेशन को भी डिफाइन करना है, तो यहाँ से आएगा। और साथ ही साथ में यहाँ पे मोशनल ईएमएफ का न्यूमेरिकल और मोशनल ईएमएफ के लिए डेरिवेशन आपको भी प्रिपेयर रखना है। फिर एसी में आएंगे, तो एसी में हमें क्या देखना है, पावर फैक्टर देखना है, पावर फैक्टर cos phi इक्वल टू R/Z, एंड ट्रांसफार्मर आपको यहाँ से पढ़ना है, ट्रांसफार्मर का डायग्राम, प्रिंसिपल और वर्किंग, उसके बाद सीरीज LCR सर्किट और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे LC और LCR सर्किट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से इतना ही थ्योरी बनेगा, और यहाँ से आपके मैक्सिमम क्या चांसेस है, मैक्सिमम चांसेस है यहाँ पे न्यूमेरिकल बनने के, और न्यूमेरिकल के लिए आपको फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, सारे सर्किट के फॉर्मूले यहाँ पे याद होना चाहिए, तभी आप इसी के क्वेश्चन कर पाएंगे। फिर यहाँ पे आते हैं EM वेव्स में, तो EM वेव्स में हमें फॉर्मूला एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट आपको बच्चों पढ़नी है, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ EM वेव। एस एल अरोरा में जाएंगे, EM वेव की प्रॉपर्टीज दे रखी है कि उसमें से क्या यूजेस हैं EM वेव के, तो उस चार्ट से भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, और यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स रहता है कि EM वेव से 2 नंबर का आएगा ही आएगा। फिर रे ऑप्टिक्स में जाएंगे, और यहाँ पे सबसे पहले हम TIR देखेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसकी एप्लीकेशन, एंड वर्किंग ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर की वर्किंग भी हमें देखनी है। इसके साथ साथ TIR के कौन कौन सी एप्लीकेशन है उस पर भी हमें ध्यान देना है। रे डायग्राम एंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, ठीक है। तो यहाँ पे रे डायग्राम, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, बेसिकली इसका रे डायग्राम और इसके मैग्नीफाइंग पावर के लिए एक्सप्रेशन, ये डेरिवेशन में हमें ध्यान रखना है। और यहाँ से आपका इस चैप्टर से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, साथ ही साथ में इसमें जो है आपको लेंस मेकर फार्मूला एंड स्फेरिकल रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस के लिए भी डेरिवेशन ध्यान रखना। रे ऑप्टिक्स में यहाँ पे मैंने लिखा नहीं हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि रे ऑप्टिक्स में आपको स्फेरिकल थ्रू अ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स सर्फेसेस के एक रिलेशन एंड लेंस मेकर फार्मूला, ये डेरिवेशन के भी बता रहा हूँ। और यहाँ पे अगर आप प्रिज्म में चले जाएंगे तो मिनिमम एंगल डेविएशन के लिए आपको प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, एन इक्वल टू क्या होता है, sin A प्लस डेल्टा m/2 अपॉन का sin A/2, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना, और ये प्रूविंग भी आती है। फिर वेव ऑप्टिक्स में आपको हाइगन्स प्रिंसिपल वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का यहाँ पे आ जाएगा। हाइगन्स प्रिंसिपल क्या है, हाइगन्स प्रिंसिपल के बेस पे रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन को प्रूव करना, ठीक है। फिर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द वेव थ्योरी, वही वेव थ्योरी, यही रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों ही आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इंटेंसिटी ग्राफ पे आएंगे, तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन की जो इंटेंसिटी ग्राफ पैटर्न है, इंटेंसिटी में क्या होती है, इंटरफेरेंस में क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, समान रहती है, लेकिन डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी घटती जाती है, वाला जो आपका इंटेंसिटी वेरिएशन ग्राफ है, इसको भी ध्यान देंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट है। फिर डुअल नेचर पे आ जाएंगे। डुअल नेचर में आपको क्या पढ़ना है, व्हाट इज द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड फेलियर ऑफ द वेव थ्योरी, आइंस्टीन इक्वेशन एंड डी ब्रॉगली वेव, ठीक है, डी ब्रॉगली वेव। और ऑल ग्राफ, यानी कि इंटेंसिटी को हमने फिक्स रखा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल पे, और अगर हमने क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट करके इंटेंसिटी को हम वेरी कर रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या बनेगा, तो जो आपके ग्राफ हैं वो ग्राफ या फोटो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब ग्राफ भी आपको देखना, और यहाँ से बेसिकली आपके केस बेस्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन भी बनते हैं। फिर एटम वाले चैप्टर में आएंगे, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसका ऑब्जर्वेशन, और यहाँ से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से न्यूमेरिकल पूछ
पूछ लेता है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होता क्या, और उससे आर नॉट की जो वैल्यू होती है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से, न्यूमेरिकल आजकल आ रहा है, 23 में आया था, 24 में भी आया, 25 में आने की संभावना है। एंड यहाँ पे भी बोर का मॉडल और इसके साथ साथ रदरफोर्ड्स का जो लिमिटेशन याद रखना है, और बोर का एटॉमिक मॉडल, और फिर डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन, यानी बोर का जो एक्सप्लेनेशन रहा है, और इसके आधार पे जो आपकी क्या कहते हैं एनर्जी बैंड ग्राफ का जो एनर्जी लेवल डायग्राम बनता है, वो लेवल डायग्राम भी आपका थ्योरी में पूछा जाता है, उसकी एक्सप्लेनेशन। फिर यहाँ पे न्यूक्लियाई पे आएंगे तो न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होता है, मास डिफेक्ट क्या होता है, मास डिफेक्ट कैलकुलेट करने से यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा। मास डिफेक्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व आएगा, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालने के लिए आपके लिए यहाँ पे न्यूमेरिकल भी आता है। न्यूक्लियर फोर्स और प्रॉपर्टीज यहाँ पे पढ़ के जाना, ये भी बहुत बार पूछा गया है। फिर चैप्टर 14 पे आ जाएंगे, मेटल एंड सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के, मतलब मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, यानी मेटल यानी कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को एनर्जी बैंड ग्राफ के बेसिस पे यहाँ पे डिफाइन करना है, यानी कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के गैपिंग के आधार पे यहाँ पे इन तीनों में डिफरेंशिएशन। फिर उसके बाद डोपिंग क्या होता है, पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन कैसे होता है, पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड वेव्स एंड रिवर्स वेव्स दोनों का वीआई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो यहाँ से इतना क्वेश्चन आपको प्रिपेयर कर लेना है। और ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर 14, ये आपको 7 मार्क कवर करेगा। अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो यहाँ से पूरा थ्योरेटिकल चीज़ें ही आने वाली है, यहाँ से आपके 7 मार्क्स कवर होंगे। तो इस प्रकार मैंने पूरा आपके टॉपिक बता दिए हैं, जल्दी जल्दी लिख के, राइटिंग कुछ इस प्रकार है, और आपको समझ में आ ही गया होगा। इतना अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे, यानी आपने प्रिपेयर इसमें बहुत सारी चीज़ें कर ली होंगी, लेकिन इन टॉपिक्स को आपको देख के ज़रूर जाना है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन फंसेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।